औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब्बास हुसैनी अपने सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। ये वीडियो हमारे चौथे उसूल दीन के हवाले से यानी कि इमामत के हवाले से, ये मैं पहले जो बात करूँगा वो अपनी फ़िक़्ह जाफ़रिया के हवाले से ही बात करूँगा। हमारे नज़दीक इमामत उसी तरह ज़रूरी है जैसे नबूवत ज़रूरी है, और हमारे अक़ीदा के मुताबिक कब्र में जहाँ तौहीद और रिसालत का सवाल होना, उसके साथ इमामत का भी सवाल होगा। अब वो हमारे मद्दे मुकाबल मसालिक का डिफरेंट एक नज़रिया है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं अपनी ही फ़िक़्ह के हवाले से जो हमारे कायदे हैं उसके, तो ये मनसब इमामत ये इलाही मनसब है, किसी के वोट देने से या बनाने से ये नहीं बनता, ये अल्लाह करीम की तरफ से है। और जनाब रसूल खुदा ने उन आइम्मा ताहिरीन का ऐलान फरमा दिया, बता दिया, और उसी सीक्वेंस में सबसे पहले मौला अली अलैहिस्सलाम, फिर उनके 11 बेटे। ये हमारा ये फ़िक़्ह जाफ़रिया का मसला है कि कोई दूसरा मसालिक अपने जो उनके हैं वो फिर मैं एक अलहदा बात करूँगा। तो ये हुजूर के ऐलान खुम्मे गदीर के मुताबिक सबसे पहले मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत का ऐलान हुआ, खिलाफत का ऐलान हुआ, और फिर जो वक्त के इमाम होते हैं वो अपने जानशीन बरहक मासूम बरहक को का ऐलान कर देते हैं, बता देते हैं अपने मोमिनीन को। अब दूसरी बात जो इसमें बड़ी अहम है कि इमामत का जो हकदार होता है या जो इमाम होते हैं वो मासूम होते हैं, गैर मासूम इमाम नहीं हो सकते। हर गलती से पाक होते हैं, हर गुनाह से पाक होते हैं, और उनकी इताअत इसी तरह ही ज़रूरी है जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत ज़रूरी है। अगर उससे कोई डेविएट करेगा तो वो गुनाहगार होगा। अब हमारे नज़दीक जो इमाम हैं वो 12 हैं। पहले मौला अली अलैहिस्सलाम, फिर उनके 2 बेटे मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर इमामत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से चली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जिनका असल नाम अली बिन हुसैन है, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। ये हमारे वो 2 आइम्मा हैं जिनके दौर में बनु उमय्या और बनु अब्बास में आपस में एक क्लैश चल रहा था, तो इन आइम्मा को थोड़ा वक्त मिल गया, और ख़ुसूसियत से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को, और उन्होंने फिर अपना मदरसा कायम किया और उसमें हज़ारों तुलबा को इल्म दीन और मज़हब हक़्क़ा की तालीमात फरमाई, और ये इसी वजह से फ़िक़्ह जाफ़रिया के नाम से मशहूर है। मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, मिस्र के एक बहुत बड़े आलिम, मेरा ख्याल है जामिया अज़हर के चांसलर हैं या वाइस चांसलर हैं, वो फरमा रहे थे, और ये 50 साल पहले भी एक जामिया अज़हर के चांसलर ने ही फतवा दिया था कि फ़िक़्ह जाफ़रिया भी उसी तरह फ़िक़्ह पांचवी जैसे 4 दूसरी फ़िक़्ह है, यानी कि हनफी, मालिकी, शाफ़ी और हम्बली। जबकि सऊदी अरब वाले फ़िक़्ह जाफ़रिया को नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी सऊदी अरब वालों को कोई हक़ नहीं फतवा देने का, फतवा जो है जामिया अज़हर से ही, तो मिस्र से ही जारी होता है, और ये एक मुस्लिम फ़िक़्ह है, और उसी तरह उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। बाकी उन्होंने फरमाया कि उन्होंने सवाल किया कि अहले तशय्युअ खुलफाए राशिदीन को नहीं तस्लीम करते, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये कोई इस्लाम का या दीन का जुज़ नहीं है। इस पे बात मैं अलहदा करूँगा, लेकिन एक बात उनकी, मैं अभी वीडियो देख रहा था कुछ देर पहले, तो ये जुज़ नहीं है। यही वजह है कि अहले सुन्नत में 3 अकायद हैं और 3 ही सवाल होंगे क़यामत में, कब्र में। नंबर 1 तौहीद, दूसरा रिसालत, और तीसरा क़यामत।
तो वहाँ इनके नज़दीक इमामत या खिलाफत का कोई सवाल नहीं है, ना ही ये दीनी उसूल में या अज्ज़ाए ईमान में आते हैं। हाँ ठीक है, खिलाफत हो गई, हुकूमत बन गई हज़रत अबू बकर की, और उनकी वो तकलीद या पैरवी जो भी कहने कर, लेकिन वो उसूल थी या अज्ज़ाए ईमान में नहीं आते, और वो मासूम भी नहीं है। वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि हज़रत अबू बकर या हमारे वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी मासूम नहीं मानते, तो उनके नज़दीक हुजूर के बाद कोई मासूम नहीं है। बहरहाल उनका अपना नज़रिया है, इस पे बात अलहदा होगी, मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा। तो हमारे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, फिर इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, फिर इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, फिर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, फिर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और फिर इमाम में ज़माना अजल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ इमाम महदी अलैहिस्सलाम। अब उनकी मैं बात रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि जी अहले तशी में एक 8 साल का बच्चा इमाम बन गया, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा उनके नज़दीक तो इमामत इलाही मनसब है, तो अगर अल्लाह ताला चाहे तो माँ की गोद में नौ मौलूद बच्चा अगर नबी हो सकता है तो इमाम भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने फिर कहा कि जी ये इतनी लंबी ज़िंदगी, तो उन्होंने फरमाया कि इस तरह की तो बहुत सारी मिसालें हैं, इवन हज़रत ईसा ज़िंदा हैं, हज़रत नबी खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ये ज़िंदगी देना भी अल्लाह करीम का है, उसके लिए कोई चीज़ महाल नहीं है, तो इसलिए इमाम महदी ज़िंदा हो सकते हैं। ये उनका अकीदा बिल्कुल बरहक है। बाकी वो चूँकि वो खुद अहले सुन्नत ही हैं, तो उन्होंने कहा हमारे नज़दीक नहीं है, या पैदा होना जो भी। तो ये था एक शॉर्ट सा इमामत के हवाले से, और ये हमारे मासूम इमाम हैं, और इनकी इताअत और इनकी इताअत की तायीद में 2 मैं रिवायतें या 3 बता देता हूँ, मोमिनीन को थोड़ा सा बात करने में सहूलत हो जाएगी। पहली तो ये है कि हुजूर ने मौला अली अलैहिस्सलाम की इमामत का, खिलाफत का खुम्मे गदीर में ऐलान फरमाया। दूसरा, आपने फरमाया कि जिसने वक्त के इमाम को ना पहचाना वो जहालत की मौत मर गया। एक, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। दूसरा, कुरान पाक में आतुल्लाह वतुर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, हमारे अहले सुन्नत भाई कहते हैं उलिल अम्र से मतलब वक्त का बादशाह। बहरहाल वो एक अलहदा डिटेल है, उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस वक्त के बादशाह के क्या निकलते हैं, और फिर पहले बना लेते हैं और फिर उसके साथ क्या करते हैं। बहरहाल, और आखिरी बात, और यहीं पे बात को रोक रहा हूँ, और वो है कि क़यामत वाले दिन हर शख्स को उसके इमाम पेशवा के पीछे बुलाया जाएगा। तो ये अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा। बहरहाल हमारे मसलक के मुताबिक हमारे पहले इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम में, और हमारे वक्त के इमाम ज़माना अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम है हमें हमारे किरदार इतने अच्छे कर दे कि इमाम हमसे राज़ी हों, और क़यामत वाले दिन जब हमें इमाम के साथ बुलाया जाए तो हमारे सबसे पहले इमाम मौला अली हों, और हमारे उनके 11 बेटों में आखिरी बेटे इमाम ज़माना की हम मैयत में और मिन्नियत में क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में पेश हों। इसी के साथ हुसैनी को इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम हमें दीन मुबीन इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। फ़ी अमानिल्लाह।